नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए बड़ी राहत, यूएस ईरान में डील, हॉर्मुज खुलने और ईरान का तेल बाजार में आने की उम्मीद से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट, 4% लुढ़क कर $80 के नीचे फिसला भाव, 3 महीनों के निचले स्तर पर। कच्चे तेल में नरमी से बाजार में गैप अप के संकेत, गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त, एफआईआई की कैश में हल्की बिकवाली, लेकिन इंडेक्स वायदा में 13,500 से ज्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किए कवर। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी 13% के करीब पहुंचा। वहीं एशियाई बाजारों में भी मिला जुला कारोबार। आज रात फेड पॉलिसी से पहले यूएस मार्केट मिक्स्ड, चिप शेयरों में बिकवाली से नैस्डैक और एसएनपी में रही गिरावट। हालांकि 300 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ नए शिखर पर बंद हुआ डाउ जोन्स। निवेशकों को फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वॉश की पहली पॉलिसी के नतीजों का इंतजार। इधर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे, बॉन्ड यील्ड्स 4.3% पर। लेबनान में सीज फायर उल्लंघन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू को सुनाई खरी खोटी, कहा बंद हो हमले। इधर ईरान ने फिर किया साफ, लेबनान से हटे इजराइल तभी होगी डील, प्रतिबंध हटाने और फ्रीज फंड रिलीज करने की भी मांग। G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले पीएम मोदी, दोनों ने मिलाए हाथ। 16 महीने में पहली बार हुई मुलाकात, आज होने वाली होगी बायलैटरल टॉक्स पर नजर। ट्रेड टैरिफ और वीजा सख्ती पर हो सकती है चर्चा। और आज मुंबई स्थित रियल एस्टेट कंपनियों पर दिख सकता है दबाव। पानी की कमी से निपटने के लिए बीएमसी ने उठाए कदम, सभी निर्माण कार्यों के पानी के कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और खेल क्लब की सप्लाई 20% घटाई, नियम आज से लागू। चलिए, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और वो हमारे 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में बैठा हुआ इंटरेस्टिंग सा आज का वो सैंडविच सेशन इंतजार कर रहा है हमारा। भाव और सेंटिमेंट्स बढ़िया इंप्रूव हो रहे हैं। कल बैक टू बैक 3rd स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार में बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। कल का इंट्राडे सेशन प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इन ग्रीन 70 पॉइंट उछाल के साथ, एक गैप के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी। उसके बाद दिन भर बायर्स अपनी जमीन पकड़ के बैठे नजर आए और फिर जैसे से सेशन प्रोग्रेस करा, भाव इंप्रूव हुए और फाइनली डेज हाईज पर 24,000 के बेहद करीब जाके कल हमने सेशन की समाप्ति करी। हाँ, था लार्जली कंसोलिडेशन का दिन, मतलब परसों की जो रेंज थी निफ्टी की, उसी के अंदर कल के भाव सिमटते हुए आपको नजर आए और सामने वो क्रूशियल 24,000, 24,050 का वो सप्लाई जोन खड़ा हुआ है। कोई ना, विक्स कंफर्ट जोन में है, ब्रेंट जैसे वेरिएबल्स सपोर्टिव हैं और आज बप्पा का दिन है। सचिदानंद उत्तेकर जुड़ेंगे आज पुणे से, ट्रेड बुल्स के। वो बताएंगे आज के मार्केट्स में हमको अप्रोच कैसे करना है। सचिन से थोड़ी देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले आज के क्यूज, भाई तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स, वो जो वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं डील की, वो हरमाज लेके बैठे हुए हैं, इनसे समझना है। दूसरी तरफ पीएम मोदी और अंकल ट्रंप की आज मुलाकात होनी। मुलाकात तो खैर कहने के लिए कल हो गई थी, आज बायलैटरल मीटिंग है जिसमें आई एम श्योर टैरिफ रिलेटेड सारे इश्यूज वगैरह सब सामने आ रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी। और पिछले साल फरवरी के बाद पहली बार दोनों नेता आमने सामने बैठ के बातचीत करने जा रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज रात ही, देर रात कह लीजिए हमारे टाइम के हिसाब से, यूएस फेड के ब्याज दरों का फैसला
और उससे जुड़ी कमेंट्री और बाकी अगर कुछ बदलाव वगैरह करने का मन है केविन वॉश साहब का, तो वो सब सामने आ रहा होगा, उसका इंतजार रहेगा। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी के संकेत लाइए क्विकली स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजार लार्जली फ्लैट, लेकिन इन ग्रीन 35 पॉइंट ऊपर शुरुआत करने की कर रहे हैं तैयारी। हमारे एशियन पीयर्स रखिएगा स्क्रीन पे। हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग वेरिएबल इस समय कच्चा तेल है। वेडनेसडे की बात है, पिछले हफ्ते 3-4 दिन पहले 95-96 पे ट्रेड हो रहा था, और आज जब सुबह आप उठे होगे 80, कल शाम से $80 के नीचे ब्रेंट के भाव हैं। अभी भी वैसे ही बने हुए। ठीक है, एशिया में मिला जुला कामकाज हुआ, यूएस का कामकाज आपकी स्क्रीन पर आएगा। हम डाइजेस्ट करके कहते हैं बिल्कुल फ्लैट डाउ फ्यूचर्स, बिल्कुल फ्लैट यूएस फ्यूचर्स। उसके सामने वेरिएबल है, डाउ इंच अप करा, नैस्डैक जरूरत से ज्यादा कूल ऑफ कर गया। तो अगर जो आप इंडेक्स देखेंगे उस लिहाज से हैंडओवर अच्छा बुरा दोनों तरह के नजर आएंगे आपको। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैटिश से ट्रेड करते हुए इन ग्रीन। तब और आपकी पहली प्लेट रख दी है स्क्रीन पे। कहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां इस समय खड़े हुए, रखिएगा थोड़ी देर इसको, तो लोगों को समझ में आ जाएगा। और माज भाई साहब, कुछ पता चला क्या अपने को? गुड मॉर्निंग आशीष। आप अगर डील के कॉन्टूर्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा पहले तो आभास होगा कि अगर यही सब करना था तो फिर इतना सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इस डील में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ऐसा लगे कि यूएस का अपर ही हैंड है, या जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वी आर कॉलिंग द शॉट्स। डील के कॉन्टूर्स आपको सुनाते हैं, ये काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। और बात है कि डील अभी तक साझा नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स ने डील को एक्सेस किया है और उससे रिपोर्ट किया है। पहला तो ये कि इमीडिएट एंड परमानेंट एंड टू द वॉर, वो ठीक है, लेबनान इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडिंग लेबनान वो साफ तौर पर लिखा गया है। दूसरी बात ये कि हम एक दूसरे के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे की सॉवरेनिटी का लिहाज रखेंगे। तीसरी बात ये कि एक फाइनल अग्रीमेंट जो है 60 दिनों के अंदर नेगोशिएट किया जाएगा और म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि आपसी सहमति से इसकी मियाद जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है अगर 60 दिनों के अंदर एक फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ तो। चौथी बात यह कि यूएस जो है अपना जो नेवल नाकाबंदी है वो एमओयू साइन होने के बाद तुरंत प्रभाव से हटाएगी और उसके आसपास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां उनकी जो फोर्सेस है वो 30 दिनों के अंदर जो है वो विड्रॉ कर ली जाएगी। एक और बात यह कि अब ईरान का जिम्मा ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाने के बाद ट्रैफिक, ये इंश्योर करे कि ट्रैफिक जो है जहाज़ों का वो प्री वॉर लेवल्स पर तुरंत आए 30 दिनों के अंदर। ये बात ईरान की तरफ से उनका जिम्मा है। और एक सभी और ये $300 बिलियन की जो बात चल रही थी ना, वो पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है और वो मैं आपको वर्बैटिम पढ़ के सुनाना चाहूंगा क्योंकि उसमें वो एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा है। द यूनाइटेड स्टेट्स अंडरटेक्स टुगेदर विद इट्स रीजनल पार्टनर्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान agreed upon by both parties for the rehabilitation and economic development of Iran while ensuring financing of at least $300 billion. The implementation of as part of the final agreement will be formulated within 60 days. अब इसमें ये साफ नहीं है कि ये $300 बिलियन आएंगे कहाँ से। ये कहा तो ये जा रहा है कि यूएस और उनके रीजनल पार्टनर्स जो है फंडिंग एक्सेस देंगे रिहैबिलिटेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि $300 बिलियन नहीं दिए जाएंगे या कुछ नहीं होगा, वो बात गलत है, वो नहीं होना है। $300 बिलियन है, पर वो किस तरह से दिए जाएंगे ये क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वर्ल्ड बैंक से दिलवा दें, गारंटर बन जाए, ऐसा कुछ कर दें, कुछ भी हो सकता है। अब गल्फ खाड़ी देशों से ये कह रहे हैं कि खाड़ी देश देंगे, खाड़ी देश कहां से देंगे? उन्होंने तो खुद, उनका तो खुद नुकसान हुआ है और उन्होंने अब तक इस बारे में कोई हामी नहीं भरी है। एक और बात यह कि ईरान किसी भी तरह का परमाणु हथियार नहीं रखेगा, वो ठीक है, स्टेटस क्वो रहेगा जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं किया जाता। ना यूएस कोई सैंक्शन लगाएगा, ना ईरान जो है अपने परमाणु प्रोग्राम में कोई चेंज करेगा। आखिरी बात ये कि सभी फ्रोजन एसेट्स ईरान के जो है वो अनफ्रीज किए जाएंगे। जो $25 बिलियन के जो एसेट्स फ्रीज किए गए थे उसे भी अनफ्रीज किया जाएगा और साथ ही साथ ईरान के तेल और उनके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स के एक्सपोर्ट्स पर भी वेवर दिया जाएगा। ये इस डील का हिस्सा है। और साथ ही साथ फाइनल एग्रीमेंट जो है एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। उसके बाद जाकर के ये एग्रीमेंट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। तो ये इस एग्रीमेंट की हाईलाइट्स है। अब शुक्रवार को जब डील साइन होगी, जब जाकर के वो एग्रीमेंट साझा होगा, तब पता चलेगा इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। कल बाजार तो मिले जुले
रहे, डाउ अच्छा चला क्योंकि सारे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में खरीदारी हुई, चिप स्टॉक्स में मुनाफा वसूली चली क्योंकि एनवीडिया, एएमडी और सभी शेयरों में लगभग 2 से लेकर के 8% की गिरावट थी। इंटेल में कल 8.5% की गिरावट थी, और वो इसलिए भी एक फैक्टर ये भी हो सकता है क्योंकि स्पेसएक्स में जो है खरीदारी जारी है। एक वक्त पर तो कल स्पेसएक्स 15% ऊपर था, अमेजॉन के ऊपर मार्केट कैप निकल चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी निकल गई थी इंट्राडे, फिर जाकर के स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ ऊपर इस तरह से, और उनका लॉकअप जो है एक 911 मिलियन शेयर्स का वो अगस्त में खुलेगा जब उनके नतीजे आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कल G7 में थे, उन्होंने काफ़ी सारे नेताओं से मुलाकात की, आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैं नेतन्याहू से फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं हूँ, लेकिन उन्हें लेबनान की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जो है एक ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, थोड़ी जिम्मेदारी से काम लेना होगा उन्हें। एक और बड़ा फैक्टर हमारे लिए तो पॉजिटिव यही है कि तेल की कीमतें जो है गिरती चली जा रही है, और ब्रेंट जो है अब लगभग अपने प्री वॉर लेवल्स पर ही आ गया है। जंग शुरू होने से पहले $72 की प्राइस थी, अब लगभग $79 की प्राइस है, तो लगभग सारे गेन्स जो है ब्रेंट अपने गिव अप कर चुका है। और कतार ने कल एक बड़ी अनाउंसमेंट करी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाने के 1 महीने बाद LNG आउटपुट का आधा हिस्सा जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा, और 2 महीने के अंदर जो है 80% उत्पादन जो है फिर से बहाल हो जाएगा। ये कतार ने कल अनाउंसमेंट की। आज का सबसे बड़ा फैक्टर फेड का डिसीजन होगा। क्या फेड आज रेट बढ़ाएगा? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि लगभग स्टेटस क्वो पॉलिसी का ही 100% अनुमान है। लेकिन केविन वॉर्श जो है वो शायद डॉट प्लॉट जो उनका जो होता है प्रोजेक्शन का, उसमें शायद वो हिस्सा ना ले, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि ये डॉट प्लॉट वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि इससे फेड की जो है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें फिर एक दायरे में चलना पड़ता है। तो अगर ये इकोनॉमिस्ट ने भी चिताया है कि अगर केविन वॉर्श इसमें हिस्सा ना ले तो बाजार को शायद एक गलत सिग्नल जाएगा कि एक हॉकिश टिल्ट अगर फेड ले रहा है तो वो बाजार को बताना नहीं चाहते। तो वो फेड का आज का फेड का सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है। आज कल इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन शुक्रवार को जब डील होगी और उसके क्या हाइलाइट्स होंगे वो आगे चल के सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। परफेक्ट है। ये है सारे ग्लोब के समीकरण। ये हॉर्मास के अपडेट जो डील का है, तो उसको देखते हुए मैंने अपनी टॉप 20 के स्टॉक्स में बदलाव भी करा था, इनकॉर्पोरेट भी करे थे कुछ चेंजेस, वो तब जब डिस्कस करेंगे। कल क्या हुआ, उसके बाद आज क्या होगा, वो सचिन से बात। कल क्या हुआ वो मैं बता देता हूं। भाई साहब, एफआईआईज वापस बिकवाली करते हुए कैश में कल 750 करोड़ रुपए निकाले, तो परसों की वो माइनर 200 करोड़ की बाइंग के बाद वापस सेलिंग स्प्री लौटती हुई। कल इंटरेस्टिंगली हमारा जो यूजुअल डीआईआईज का कुशन होता है वो नदारत था। कल मात्र 6 लाख करोड़ रुपए की नेट बाइंग डीआईआईज की तरफ से। तो नेट इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो पूरा 750 करोड़ आपकी स्क्रीन पर है। वायदा में इंडेक्स फ्यूचर्स में 1782 करोड़ रुपीस की बाइंग आती हुई, उसमें लार्जली वो निफ्टी फ्यूचर्स में 2100-2200 करोड़ रुपए की बाइंग है। निफ्टी बैंक में तो 350 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली, और दिख भी रहा था भाव के लिहाज से निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक फ्यूचर्स में 1700 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग, कैश में 750 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग। तो हां, सिस्टमैटिकली इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर कल ट्रिम कर रहे थे, वो एविडेंट था। जहां तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, कल एक्सपायरी डे भी था, वैसे ध्यान रखिएगा। लॉन्ग्स 1950 काटे, शॉर्ट 13,500 काटे कल के। लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो प्रैक्टिकली अनचेंज्ड है परसों और कल के बीच में, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। कुल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जरूर कल 11,600 नेट शॉर्ट्स रिड्यूस हुए, तो धीरे धीरे अपनी मैसिव बेयरिश बेट्स को कवर तो कर ही रहे हैं वो ऑफ लेट, वो कल भी होता हुआ नजर आया। वायदा के कर्व में केन्स जस का तस कंटिन्यू कर रहा होगा। ये सब डेटा पॉइंट ठीक हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ सुन लिया, ओवरनाइट डेवलपमेंट सेटअप कैसा बैठा है समझ लिया, लेकिन करना क्या है। आज सचिन से रिक्वेस्ट करी थी, भाई पुणे में भी पानी की दिक्कत है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, तो सचिन फ्री होंगे सुबह, तो मैंने सोचा रिक्वेस्ट करूं कैसे अप्रोच करना है। सचिन गुड मॉर्निंग, क्या अप्रोच होगा निफ्टी का, क्या अप्रोच होगा निफ्टी बैंक आपके लिहाज से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। एंड मैंने कल ही रात को आपकी रील देख ली थी, तो इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। एंड जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले है। 24,000 का जो अहम लेवल है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल आज चैलेंज होगा। बट जिस तरीके से इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी एक गैप अप ओपनिंग से, 23,500 के आसपास का जो हर्डल था उसने वो ब्रीच कर दिया था। जिस तरीके से ये ओवरऑल कंस्ट्रक्ट है प्राइस फॉर्मेशंस का, यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट
चैनल पैटर्न ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो चुका है। स्पेशली अगर हम इसका आरएसआई देखें तो आरएसआई ने तो ऑलरेडी यहाँ पर एक कंक्लूजन फैक्ट डिस्प्ले कर ही दिया था, बट फॉलो थ्रू एक्शन प्राइस पे अनफोल्ड होनी बाकी है। तो मुझे लग रहा है 27 अप्रैल से जो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर प्रोग्रेसिंग थी, वो पर्टिकुलर प्रोग्रेसिंग ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुकी है। एंड जिस कन्विक्शन से इसके आरएसआई ने और इसके प्राइस ने अभी अभी जो ब्रेकआउट डिस्प्ले किया है, उसके प्राइस के टारगेट पैटर्न्स के टारगेट लगभग अराउंड 24,752 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से इस पर्टिकुलर हफ्ते में मुझे लग रहा है 24,420 तक ये पर्टिकुलर रैली बन जानी चाहिए। सो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड करने की ही सलाह है। पिछले 3 दिनों का मोमेंटम काफी स्ट्रांग था, इसलिए अपने प्राइस शॉर्ट टर्म एवरेजेस से प्राइस एक्शन थोड़ी सी दूर है, बट एक अच्छा कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है हेल्दी साइन होगा इस पर्टिकुलर मूव में। जो कल के सत्र में भी हमने देखा था, एक अच्छा फ्लोर यहाँ पर एलिवेट हो चुका है। मुझे लग रहा है 23,650 एंड 23,800 ये काफी डिपेंडेबल फ्लोर्स है जहां पर खरीदारी की ही सलाह होगी। एंड ट्रेडिंग मोमेंटम की लिहाज से अगर 24,000 का लेवल आज डिफेंड हो जाता है तो मुझे लग रहा है 23,840 के स्टॉप लॉस के साथ अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने चाहिए 24,420 के लक्ष्य के लिए। भाई साहब ब्यूटीफुल। तो बायसनेस बस हमें 24,000 को डिफेंड करना होगा आज के लिए। इवेंचुअली इस वीक 24,420 तक की, और इस पूरे पैटर्न के इवेंचुअल टारगेट्स बैठ रहे हैं मेरे ख्याल से आपने बोला था 24,752 के। ये अप्रोच हो गया निफ्टी का। सचिन, निफ्टी बैंक अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा लेगार्ड टाइप फील आने लगा, उससे क्या करना है? जी जी, स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। इनफैक्ट अगर हम 21 अप्रैल से इसका डेटा देखें तो ये पहला इंडेक्स है जिसने 21 अप्रैल के स्विंग हाई को निकाला है। क्लियरली एक क्लासिक अक्यूमुलेशन पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जिसे हम राउंडिंग बॉटम के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पर भी इसके जो पैटर्न टारगेट्स है वो काफी लंबे हैं, 60,300 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। इमीडिएट बेसिस पे भी दो गैप्स हमने यहाँ पर देखे हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। बट यहाँ पर भी जिस तरीके से लेवल डेवलप हुए हैं, 57,000 के आसपास का एक काफी फर्म सपोर्ट नजर आ रहा है। एंड उसी की वजह से मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंड हो जाता है तो 57,800 तक की रैली इसी पर्टिकुलर हफ्ते में नजर आ सकती है। हो सकता है कि ये एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी यहाँ पर नजर आया है 58,200 तक का। यहाँ पर भी एक काफी कॉन्फिडेंस सिग्नल इसके डेली एडीएक्स में मिला है। काफी दिनों के बाद 25 लेवल के ऊपर की चाल इसने बना दी है, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मोमेंटम का ये इंडिकेटर होता है। एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 57,000 के आसपास का एक काफी फर्म बेस बन चुका है। एंड ऑन द हायर साइड हो सकता है कि 57,800 से लेके 58,200 तक की एक रैली इसी पर्टिकुलर हफ्ते में नजर आए। ब्यूटीफुल चार्ट्स भी ब्यूटीफुल, राउंडिंग बॉटम क्लियरली विजिबल। जो सचिन कह रहे थे मैं वही चार्ट्स पे मैच कर रहा था। तो इस पैटर्न के इवेंचुअल टारगेट शायद 60,280, 6,300 के कह लीजिए आप, और थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा हो, लेकिन 57,800 से 58,200 इस वीक के टारगेट्स, और पैटर्न के इवेंचुअल टारगेट्स उसके ऊपर आपकी स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया। निफ्टी बैंक की हो गई अप्रोच। सचिन, क्विकली आज के स्टॉक्स। आशीष जी, मैंने एक एक्स्ट्रा चार्ट यहाँ पर ऐड किया था निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो ऑब्जर्वेशंस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मंथली चार्ट्स का डेटा है एंड एक अच्छी टाइम साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी मार्च 2026 के बॉटम के लिहाज से। एंड यहाँ पर भी एक काफी सिमिलर चैनल पैटर्न फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 855 के आसपास प्लेस्ड है। बट अहम यही है कि इसके भी आरएसआई में एक अच्छा पॉजिटिव कन्वर्जन हुआ है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक काफी तगड़ी आउट परफॉर्मेंस एग्जिबिट होगी। तो इसीलिए लिहाज से मुझे लग रहा है आपको फोकस करना चाहिए निफ्टी रियल्टी के स्टॉक्स पर भी। एंड जो पहला स्टॉक हमने रेकमेंड किया यहाँ पर ऑन द लॉन्ग साइड विच इज ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर भी हमने यही ऑब्जर्व किया है कि 1585 के आसपास का एक अहम लेवल है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिहाज से नजर आ रहा था पिछले कुछ महीनों से। एंड जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में एक एलिवेटेड मूव नजर आई है, एक फ्रेश इंपल्स की डेवलपमेंट हुई है, इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में एक काफी तगड़ा कन्वर्जेंस है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। 1770 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। 1660 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस।
पैटर्न टारगेट काफी लंबा है, 1875 तक की विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं ओबरॉय रियल्टी के काउंटर में। एंड जो सेकंड स्टॉक आइडिया है जहां पर मुझे लग रहा है एक काफी स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई है इस हफ्ते में, वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर भी एक अच्छे डिक्लाइनिंग सीक्वेंस के बाद एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके वीकली आरएसआई पे एग्जिबिट हुआ था। एक काफी कॉन्फिडेंट प्राइस कंफर्मेशन यहाँ पर 740 के बेस के आसपास मिला है, एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। एंड प्लस इसका जो ओपनिंग हुई है इस हफ्ते की, वो इसके 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, तो मुझे लग रहा है जो इमीडिएट हर्डल है स्टॉक के लिए 805 के आसपास प्लेस्ड है। तो हो सकता है कि इस हफ्ते का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यूड रहे। एंड यहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक के काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 770 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी ऐड करने हैं 805 के टारगेट के लिए। ब्यूटीफुल। मेरे पास बहुत सारे काउंटर सवाल थे, लेकिन इस शो के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। सचिन, थैंक यू। निफ्टी बैंक का अप्रोच आपके सामने आ गया। ओबरॉय रियल्टी और एचडीएफसी बैंक खरीदारी करने का मन क्यों, वो भी सचिन ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। सचिन, थैंक यू सुबह से जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज बताएंगी। कंचन, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं डोम्स के साथ। यहाँ पे हो सकता है 892 करोड़ की आपको ब्लॉक डील देखने को मिला है। फिलहाल जो है कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है अप्रॉक्सीमेटली 7% की। बेस साइज 5.2%। ग्रीन शू ऑप्शन की बात करें तो 1.8% का है। फ्लो प्राइस है 2100 रुपए प्रति शेयर। जीआईसी का ओएफएस आज रिटेल और साथ ही साथ जो कर्मचारी है उनके लिए ओएफएस आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। कल हमने देखा था कि जो नॉन रिटेल का हिस्सा है वो 3.72 टाइम्स जो है भरता हुआ दिखाई दिया था। सरकार 3% ग्रीन शू ऑप्शन का जो इस्तेमाल है वो करने वाली है और ओफेस के जरिए 5% की जो स्टेक होल्डिंग है उसको बेच रही है। किम्स फोकस में बिकॉज यहाँ पे 1500 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च है। फ्लोर प्राइस है 772 रुपए प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से मोटा मोटा आप लगाएंगे तो 5% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा और डेट रिडक्शन के लिए जो फंड है यूज होता हुआ दिखाई देगा। कल हमने देखा था कि क्रूड में गिरावट आई थी, जिसके चलते आज ओएमसीज और जितने भी एविएशन सेक्टर डेरिवेटिव स्टॉक्स हैं आपके आज फोकस में रहेंगे। रियल एस्टेट कंपनीज फोकस में रहने वाली है बिकॉज जिस तरीके से पानी की दिक्कतें चल रही है, बीएमसी ने वाटर यूजेज को लेके एडवाइजरी जारी की है, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खबर जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया साहब रेडी हैं। ब्रेक के उस पार उनसे जानूंगा आज के कमोडिटी पिक्स। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्रूड इंपॉर्टेंट वेरिएबल, बाकी सब लार्जली कंसोलिडेशन का मूड, वो सब स्क्रीन पर आ जाएगा। कमाई कैसे होगी अजय सर बताएंगे। अजय सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी बेट्स कौन से? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, कच्चे तेल में जिस ढंग से गिरावट आई उसका इंपैक्ट सोने चांदी पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया डील का, लेकिन आज फेड की जो बैठक है ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे हम देखेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है सोना चांदी एक दायरे में रहेगा, जहां पे सोने में 154 पे बेचना है 151 के टारगेट के लिए। चांदी में भी दबाव है, जहां पे 2,51,000 पे बेच के चल सकते हैं 247 का टारगेट। 17 तारीख और 19 तारीख दो इंपॉर्टेंट चीजें, बट टाइमिंग सोने में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ट्रेड करते हुआ दिखाई देगी आज के लिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेल। अजय सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। लेवल स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का वो सैंडविच सेशन। आज G7 मीट कंक्लूड हो रही होगी, 3 दिनों से चल रही थी। पीएम मोदी भारतीय टाइम के हिसाब से शाम 6:15 बजे ट्रंप साहब से मुलाकात कर रहे होंगे। फेस टू फेस बातचीत, बायलैटरल टॉक्स। 11:30 बजे फेड के ब्याज दरों का फैसला और रात 12 बजे फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। वैसे आज देर रात ब्राजील के ब्याज दरों का फैसला भी सामने आ रहा होगा। आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के बोनस इशुएंस की और साइंट के बायबैक की। बोर्ड मीट है टाटा कैपिटल की फंड रेजिंग पर वो लार्जली एनसीडी इशुएंस के थ्रू। जीआईसी के ओएफएस का आज डे 2 है। रिटेल चाहे तो आज पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एशिया में सिर्फ मलेशिया बंद है। जापान के ट्रेड बैलेंस, यूके, ईयू की सीपीआई नंबर्स, स्वीडन के ब्याज दरों का फैसला वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। आईईए की मंथली रिपोर्ट आज शाम को दोपहर में आ रही होगी। एक ऐसी देख रहा था तो यूएस में जैबिल के रिजल्ट्स आने। जैबिल वही है जिसने कल अदानी इंटरप्राइजेस के साथ करार कर रखा है वो डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स के लिए। और T20 वर्ल्ड कप में, विमेंस वर्ल्ड कप में भारत बनाम नीदरलैंड्स शाम 7 बजे। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।